वेलकम स्टूडेंट्स सॉल्यूशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए आए मैथ्स की मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th। एक एक एक्सरसाइज को इसके अंदर आपको बताया जाएगा और बेसिक से सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे। जीरो से हाई लेवल तक इसके अंदर हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 3। देखो हमने 1 2 3 फर्स्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 16.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, आप लोग सुनो। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ दे रखा है 100 वर्ग सेमी। एक घन का एक पृष्ठ है जो कितना है 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार का समांतर समतल दूरा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, इसके आधार को समांतर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आसान क्वेश्चन है। आपको प्रश्न में क्या दे रखा है? घन का प्रत्येक पृष्ठ दे रखा है। घन का क्वेश्चन नंबर 4, घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 100 सेमीमीटर चेक कर लेते हैं। वर्ग सेमी स्क्वायर, ये मैं क्वेश्चन में दे रखा है घन का वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब जो घन है, ये मान लेते घन है, देखो डायग्राम से समझते हैं तो इससे आसानी से हमें कोई चीज़ समझ में आ जाती है। तो एग्जाम में आप डायग्राम जरूर बनाएं। ये आपके पास घन है, घन के अंदर आपको एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो घन में वैसे 6 पृष्ठ होती है, ये दे रखा है एक पृष्ठ का, ठीक है। तो अब जो एक पृष्ठ का दे रखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर एक पृष्ठ की बात करें केवल ओनली फॉर एक पृष्ठ, मतलब एक पृष्ठ ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मतलब एक पृष्ठ दे रखा है घन का, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। किसका दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, और ये कितना है? 100। ये हो गया 100, ठीक है। अब देखो यहाँ इस पे स्क्वायर है तो इस पे जाएगा तो रूट हो जाएगा। ये इस पे गया तो ये गया रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 100 पे। अब 100 किसका रूट होता है? 10 का। 100 किसका रूट होता है? 10 का। तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ये इसकी हमारे पास भुजा आ गई, ठीक है। वर्ग का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा मतलब क्षेत्रफल भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 100, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब समझने की बात यहाँ है, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इसको अगर हम बीच में से काट दें, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस बीच में से काट दूंगा तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। वैसे इसके अंदर क्या होगा? इस घन को हम 2 बीच में से काट देंगे ऐसे। अगर इसको इस बीच में से काटेंगे तो इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो इसकी लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। उसके बाद इसकी तो चौड़ाई है ये वाली, ये 10 की 10 ही रहेगी, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। लंबाई और चौड़ाई तो कोई चेंज नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन ऊंचाई में फ़र्क पड़ेगा। मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूंगा तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। मार्कर पूरा 10 था, मैंने बीच में से काट दिया इसको तो ये कितना हो गया? 5 हो जाएगा। वैसे ये ऊंचाई पूरी कितनी थी? 10। टोटल कितनी थी ऊंचाई? 10। मैंने इसको बीच में से हाफ कर दिया तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, वो कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझने की बात यही है इस विशेष करके। लंबाई चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसको ऐसे काटा है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। 10 थी ऊंचाई, 10 की जगह कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, अब हमें इसको काटेंगे तो इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो जो काटा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल बताना है। जो भाग कटेगा, जैसे घन को काटेंगे तो वो बन जाएगा घनाभ। आप सोचो कि सर घन की बात कर रहा था और घनाभ कैसे आ गया? जैसे इसको घन को काटेंगे तो क्या बन जाएगा? ये घनाभ बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा घनाभ। जैसे घनाभ बनेगा कटा हुआ भाग, जैसे इसको काटेंगे तो घनाभ बनेगा।
अब ये काटे हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना हमें क्वेश्चन के अंदर, काटे हुए भाग का। तो काटा हुआ भाग क्या होगा, घनाभ होगा, तो इसका मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ सूत्र लग जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये सूत्र होता है। तो लिख देते हैं, देखो 2 का 2, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, प्लस का प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई 10 ऊंचाई 5, तो 10 इंटू 5। ये क्या है, ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ऊंचाई कितनी 5 और लंबाई कितनी 10, तो 5 इंटू 10। ओके, अब गुणा कर देते हैं 2, 10 को 10 से गुणा 100, 10 को 5 से गुणा 50 और 10 को 5 से गुणा 50। ओके, 50 50 100, 100 और 100 200, तो ये 2 इंटू 200, तो टोटल कितना हो जाएगा 400। तो हमारे पास जो ये क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, समझने की चीज़ यही है। आपको क्या दे रखा था, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, इससे हमने क्या निकाल ली, इसकी भुजा निकाली। फिर इसको बीच में से काट दिया, तो लंबाई चौड़ाई तो 10 ही रहेगी, लेकिन ऊंचाई 10 की आगे हाफ हो जाएगी 5, आधी हो जाएगी 10 की 5 हो गई। फिर जो काटा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल बताना है, जो इसको भाग को हमने काटा था इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल मतलब घनाभ, अब ये घन को काटेंगे तो क्या बन जाएगा घनाभ, ये पता रखना। घनाभ का क्षेत्रफल लगेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। सीधा सूत्र अप्लाई किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान रखे, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस घर पे जरूर करें आप, और पिक्चर आप बनाओगे तो आपको पता रहेगा, पिक्चर से क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए पिक्चर मैंने आपको बताई है। ओके चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको रीच कर देता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है वो देखना है। बगैर ढक्कन का एक संदूक दे रखा है, एक संदूक है हमारे पास, उस पर ढक्कन नहीं है, ऊपर से खुला है, मतलब बिना ढक्कन का है, बिना ढक्कन का एक संदूक है, जिसकी संदूक की मोटाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, लकड़ी का बना हुआ है, उसकी बाहरी लंबाई 144 है, चौड़ाई 116 सेमी है, ऊंचाई 83 सेमी है, 83 सेमी है। उसके अंदर की और रंग करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। उस संदूक के अंदर हमें कलर करवाना, पेंट करवाना, अंदर की तरफ करवाना है, जबकि रंग कराने के लिए दर कितनी है, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी, मतलब प्रति 1000 वर्ग सेमी के कितने रुपए लेगा वो, 2 रुपये लेगा हमसे। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। देखो संदूक की बाहरी लंबाई दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में हमें संदूक की बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, संदूक की बाह्य लंबाई
संदूक की बाहर की लंबाई दे रखी है, सेम इसी तरीके से संदूक की बाहर की चौड़ाई और संदूक की बाहर की ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाहर की दे रखी है संदूक की। अब देखो संदूक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, घनाभ होगा, क्योंकि संदूक के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसके अंदर आती है, संदूक कह रहे हैं तो घनाभ की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब लंबाई चौड़ाई इसकी बाहर की दे रखी है, लिख लेते हैं 146 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है 116 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है 83 सेंटीमीटर। ये इसने हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। अब हमारे पास क्या करना है, इसके अंदर संदूक की 3 मोटी, इसकी मोटाई कितनी है 3, जैसे कि मान लो ये संदूक है, ठीक है। अब इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, जैसे कि ये है, ये जो मोटाई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब हमें संदूक के अंदर की चाहिए, तो हमें तो कलर संदूक के अंदर करवाना है, तो हमें बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो संदूक के अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से संदूक की बाह्य अंदर की लंबाई, अंदर की लंबाई 146। देखो एक चीज़ यहाँ समझने की चीज़ है, क्या चीज़ है कि आपको बाहर की लंबाई दे रखी है टोटल 146 ये दे रखी है। अब आपको अंदर की निकालनी है, इसका मतलब जो लंबाई है इधर 3, चौड़ाई इधर भी कितनी होगी 3 होगी, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। चित्र में दिखाई दे रहा है 3 चौड़ाई इधर है, 3 मोटाई इधर है, ठीक है, थिकनेस मोटाई इधर होगी दोनों तरफ 3 3, तो 3 3 कितने हो गए 6। इसका मतलब जो अंदर की लंबाई होगी उसमें से 6 कम कर देंगे तो अंदर की आ जाएगी, बाहर वाली में से 6 कम कर दें तो किसकी आ जाएगी, अंदर की आ जाएगी। बाहर की कितनी 146 और अंदर चौड़ाई कितनी है 3 3 6, तो लंबाई में 6 कम कर देंगे तो अंदर की हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, तो 140 सेंटीमीटर आ गई अंदर। ऐसे इसकी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई कितनी 116, ये 116 है जो बाहर की है, संदूक के बाहर की दे रखी है, लेकिन अंदर की बात करेंगे तो 3 नीचे 3 ऊपर, 3 3 कितने हो गए 6 हो गए, तो इसके अंदर भी 6 कम कर देंगे, तो हमारे पास 6 जैसे कम करेंगे तो अंदर की चौड़ाई आ जाएगी, संदूक के अंदर की चौड़ाई, तो 110 सेंटीमीटर आ गई, 6 माइनस कर दिए। ओके, उसके बाद देखो अब समझने की चीज़ यहाँ है, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ये संदूक है बिना ढक की है, ऊपर क्या इस पर ढक नहीं है, बगैर ढक्कन की ऊपर ढक नहीं है, ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला है, इसका मतलब 3 केवल ऊपर नीचे वाली चौड़ाई, ऊंचाई में क्या होगा, ऊंचाई में 6 कम नहीं होगा, ऊंचाई में केवल 3 ही कम होगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर तो है नहीं चौड़ाई, केवल नीचे की चौड़ाई काउंट करेंगे तो इसमें 3 कम होगा, तो एनसी के अंदर कितना कम कर देंगे, तो बाहर की चौड़ाई ऊंचाई है और ऊपर से खुला है तो केवल नीचे वाली काउंट होगी, तो केवल इसमें क्या कम होगा 3 कम होगा, ऊपर से खुला हुआ है तो 3 कम कर देते हैं, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब संदूक के अंदर की हमारे पास आ गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जो कलर कराएंगे संदूक के वो चारों तरफ कराएंगे, तो संदूक की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संदूक के चारों ओर का क्षेत्रफल को दो या 4 दीवारों का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हमारे पास होता है इसका 4 दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे कमरे में या संदूक के अंदर कलर करवाना है तो उसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो हमारे पास अंदर की दे रखी सारी चीज़ें, लंबाई कितनी है 140, चौड़ाई कितनी है 110 और ऊंचाई कितनी है 80, ये चीज़ें दे रखी हैं, कर लेते हैं इंटू, ये हो गए 0 4 1 5, ये हो गया 250 इंटू 80। अब इन सब की गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा लगभग टोटल 40,000
सेमी है तो सेमी स्क्वायर, 40,000 सेमी स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ओके, संदूक के अंदर कलर करवाना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार कवर होगी उस पर, तो उसका सूत्र ये होता है। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ये अंदर की ली है, इस क्वेश्चन में हमें बाहर की दे रखी थी, हमने अंदर की निकाली है, फिर इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। संदूक के अंदर कलर कराना है, पेंट करना है अंदर, तो अंदर का ये आ गया। अब देखो इसका जो पेंदा होगा फर्श नीचे वाला, उस पर भी कलर होगा, तो उसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, संदूक के फर्श का क्षेत्रफल, इस नीचे वाले फर्श का, तो इस पर भी होगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। पहले आप इतना क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम इरेज करके आपको आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो ये केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, टोटल क्षेत्रफल नहीं आया है, संदूक का चारों दीवारों का है, फर्श का बाकी है, तो फर्श का निकालेंगे। ये कर दो इसे ऊपर वाले को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हमें क्या चाहिए, संदूक के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल, या फिर पेंदा कह दो इसको, फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, एक फर्श में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है हमारे पास, ये रही 140, ये आ गए 140। फिर चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई कितनी है 110। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15,400, इनकी इंटू गुणा कर दो आप, तो 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया पेंदे का, मतलब फर्श का। ठीक है, तला कह दो, फर्श कह दो, या पेंदा कह दो, उसका क्षेत्रफल आया है, और यह 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसको और इस दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसको रीच कर देता हूँ मैं। अब हमारे पास आता है कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। कुल कितना आएगा, ये कितना था 40,000, और ये कितना है 15,400। ओके, उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 55,400। टोटल कितना आ जाएगा 55,400। कैसे आए, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया कुल क्षेत्रफल। अब हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ गया। आगे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि वो रुपये भी दे रहा है, हमें कितने रुपये दे रहा है, 2 रुपये प्रति वर्ग से 100 वर्ग सेमी कह रहा है, तो इसका मतलब 2 रुपये ये आएगा खर्च, ये कुल खर्च। कुल खर्च कितना आएगा वो निकालेंगे, तो ये 55,400। अब 2 रुपये प्रति कितना कह रहे हैं, 1000 वर्ग सेमी, कितना कह रहे हैं 1000 वर्ग सेमी कह रहे हैं, तो ये आ जाएगा। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 के 2 कम 2, 2 पंजे 10, इसके अंदर 5 का आप भाग दे देना, तो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा 110.80 सेंटीमीटर, सॉरी रुपए, ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, 110.80 रुपये। 2 देखो, 0 से 0 कट गया, 2 के पाटे से 10 5 बार, 5 के इसमें भाग दे दोगे, नॉर्मल है, भाग ही देना है, आसान है। जैसे आप भाग दोगे इसके अंदर, तो 110.80, 110 रुपये 80 पैसे इसकी टोटल खर्च आ जाएगा। इसने ये पूछा था कुल खर्च कितना आएगा इस पर रंग करवाने का, तो ये आ जाएगा। कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला, फर्श का क्षेत्रफल निकाला, लंबाई इंटू चौड़ाई से, फिर कुल क्षेत्रफल आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया। उसके बाद वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी ले रहा है, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 1000, 2 बट्टा 1000 जिसको गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 का इसमें भाग देंगे तो 110.80। ठीक है, 110 रुपये 80 पैसे, ये आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको रीच कर दूं, रीच करते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है वो करते हैं। एक नाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, मतलब LBH का योग कितना दे रखा है, 19 सेमी दे रखा है। विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसके द्वारा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इसका मतलब लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, इन तीनों का प्लस दे रखा है LBH। कितना दे रखा है प्रश्न में, 19 सेमी। ये हमें 19 दे रखा है। एक चीज़ और दे रहा है, ये क्या दे रहा है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है, 11 सेमी। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 11 सेमी। विकर्ण है हमारे पास 11 सेमी। और एक्चुअली विकर्ण होता क्या है हमें पता है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर, ये होता है। अब देखो विकर्ण का सूत्र हमने लगा दिया। घनाभ का विकर्ण का सूत्र ये होता है, रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर 11 सेंटीमीटर। अब हम इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो इस पर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। और यहाँ करेंगे 11 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इस पर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, उस पर स्क्वायर किया तो 11 का स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ लिख लो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो L स्क्वायर B स्क्वायर 11, तो ये कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। और विकर्ण कितनी है, LBH 19। अब हमने एक क्वेश्चन, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा ABC। जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर था, इसमें ABC का होल स्क्वायर लगेगा। तो अप्लाई करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, जैसे आपने ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये तो होता है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में 2AB। ठीक है, अब ये 3 आ रहे हैं इसमें, ABC 3 चीज़ें आ रही है, तो इसको कैसे खोलेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे AB प्लस C का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, 2 के साथ एक बार इन दोनों को ले लेंगे 2AB, फिर 2 के साथ एक बार इन दोनों को लेंगे 2BC, फिर 2 के साथ ले लेंगे एक बार ये C और A, तो 2CA। मतलब कहने का मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। यहाँ ABC आ रहा है तो यहाँ LBH आ जाएगा, तो LBH फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। LBH ही दे रहे हैं ना क्वेश्चन में, LBH। तो LBH का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पर, समीकरण 1 का हम वर्ग कर रहे हैं, तो एक ये रही समीकरण, इसका स्क्वायर कर देते हैं, कर दो। देखो LB प्लस H का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 19 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा L स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा H स्क्वायर, ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH, ये हो जाएगा 2HL। हो गया 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन से हम, ये मेरे पास है L स्क्वायर BH स्क्वायर कितना है, 121। ये हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर 121, तो इसकी जगह लिख लेंगे 121। फिर इन तीनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो गया L इंटू B, B इंटू H और H इंटू L बराबर 361। यही है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास ये प्लस का उधर जाएगा तो
माइनस का, तो 2 LB/BH प्लस HL 361, 121 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 121, माइनस कर देते हैं, 1 में से गया 0, 6 में से 2 गए 4, फिर यहाँ 3 में से गए 2, 240। ये हमारे पास आ गया घनाभ का क्षेत्रफल। देखो घनाभ का क्षेत्रफल कैसे आया, ये किसका सूत्र होता है, 2L × B, B × H, H × L, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये हमारे पास आ गया। चाहो तो आप यहाँ लिख दो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा था हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये कैसे हुआ, 2L × B, B × H, H × L, किसका सूत्र होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 240। क्वेश्चन बहुत आसान था, LBH आपको दे रखे थे, विकर्ण से विकर्ण का सूत्र लगाया, फिर इसका स्क्वायर किया, इसके अंदर सूत्र अप्लाई होगा ABC का होल स्क्वायर, इस तरीके से इसको हमने खोल दिया। ओके, उसके बाद ये प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में और ही आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। आज तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।